फिर हम चलते हैं दूसरा चैप्टर जो हमारा था, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हम बैनिशिंग फियर, फियर को अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे निकालना है देख रहे हैं। फियर हम लोगों को बहुत ज्यादा होता है। पैसों का फियर होता है, रिश्तों का फियर होता है। जितने भी लोग ऐसे चिपकू चिपकू रहते हैं घर में, कि बच्चों को बाहर नहीं जाने देना, स्पाउस किसी और से बात नहीं करे, ये नहीं करे, वो मत पहनो, ये मत पहनो, या कोई चीज करने की हिम्मत नहीं है ना, वो सारी चीजें, वो सब फियर के कारण होता है। फियर लीड्स टू इनसिक्योरिटी, और जिसके कारण लॉसेस होते हैं जिंदगी में, क्योंकि फियर मतलब लैक, है ना। फियर का मतलब फुल नहीं होना, तभी तो फियर कर रहे हो, तभी तो इनसिक्योर हो, दैट वे। सो वो लैक और ज्यादा हम जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत सुंदर चैप्टर है और बहुत पावरफुल है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट, फियर ऑफ फेलियर, and Renu is reading for us. गुड मॉर्निंग दीप्ति मैम। गुड मॉर्निंग रेनु, गुड थोड़ी मॉर्निंग आवाज कम आ एवरीवन। रही है। अगर आपने एयरपॉड्स या ईयरफोन्स लगा रखे हैं उनको आप हटा दो, उनसे आवाज थोड़ी बफर हो जाती है। मैम लैपटॉप का ही माइक्रोफोन है। अच्छा ठीक है, चलो। इज हाँ इट बेटर? इज इट बेटर हाँ नाउ? हाँ, नाउ इट्स बेटर, मच बेटर। ओके ओके। फियर ऑफ फेलियर। Occasionally, young men from the local university come to see me, as well as school teachers, who often seem to suffer from suggestive amnesia at examinations. The complaint is always the same: I know the answers after the examination is over, but I can't remember the answers during the examination. The idea which realizes itself is the one to which we invariably give concentrated attention. I find that each one is obsessed with the idea of failure. Fear is behind the temporary amnesia, and it is the cause of the whole experience. One young medical student was the most brilliant person in his class, yet he found himself failing to answer simple questions at the time of written or oral examination. I explained to him that the reason was he had been worrying and was fearful for several days previous to the examination. These negative thoughts became charged with fear. Thoughts enveloped in the powerful emotion of fear are realized in the subconscious mind. In other words, this young man was requesting his subconscious mind to see to it that he failed. And that is exactly what it did. On the day of the examination, he found himself stricken with what is called, in psychological circles, suggestive amnesia. या एमनीजिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। ये Yes. एक्चुअली तो क्लिनिकल कंडीशन होती है। एमनीजिया का मतलब होता है कि बार बार कोई भी चीज भूल जाना, है ना। तो ये सजेस्टिव एमनीजिया इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज ये प्रोग्राम थे ये लोग कि एग्जाम जब आता था, चाहे कितना भी अच्छा प्रिपेयर किया हुआ हो, जिस दिन जब स्टेज पे जाओ या जिस दिन एग्जाम का दिन, उस दिन सब भूल गए। प्रिपेयर बहुत अच्छे से किया था पहले से, लेकिन जैसे ही एग्जाम दिया फिर उस वक्त सब भूल गए, बिकॉज ऑफ दैट फियर या नर्वसनेस हम लोग बोलते हैं, है ना, दैट मैं बहुत नर्वस हो गया या मैं बहुत नर्वस हो गई। स्टेज पे गए, नर्वसनेस हो गई और उसमें सब कुछ भूल गए। बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था कि कितना अच्छा लेक्चर देना है, कितनी अच्छी स्पीच देनी है, और फिर लेकिन फिर सब भूल गए, ब्लैंक हो जाते हैं कभी कभी हम, राइट। या फिर कोई इंटरव्यू होता है या जो भी चीज है ना, मे बी आपको ऑफर मिला हो कि आपको उसमें आके बोलना है बहुत अच्छे से, लेकिन आपने बहुत अच्छे से कुछ पॉइंट्स बनाए दैट इन टॉपिक्स को टच करके हम बोलेंगे, लेकिन फिर आप वहां पे गए और आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, जबकि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। या एग्जाम है या कोई भी किसी भी तरह का ऐसा जहां पे आपको आपने मेमोराइज किया था लेकिन आपको याद ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक हो गए उस वक्त पे जब आपको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत थी। सो उसको बोलते हैं सजेस्टिव एमनीजिया। अब इसको कैसे ओवरकम करते हैं ये नेक्स्ट वाले टॉपिक में है। How? How he overcame the fear. He learned that his subconscious mind was the storehouse of memory and that it had a perfect record of all he had heard and read during his medical training. Moreover, he learned that
The subconscious mind was responsive and reciprocal. The way to be in rapport with it was to be relaxed, peaceful, and confident. Every night and morning, he began to imagine his mother congratulating him on his wonderful record. He would hold an imaginary letter from her in his hand. As he began to contemplate the happy result, he called forth a corresponding or reciprocal response or reaction in himself. The all wise and omnipotent power of the subconscious took over, dictated, and directed his conscious mind accordingly. He imagined the end, thereby willing the means to the realization of the end. Following this procedure, he had no trouble passing subsequent examinations. In other words, the subjective wisdom took over, compelling him to give an excellent account of himself. या सो किस तरह से ये जो मेडिकल स्टूडेंट था इसने ओवरकम किया अपना फियर एग्जाम का, तो वो बहुत अच्छा मेडिकल स्टूडेंट था, उसने सब प्रिपेयर किया था, उसको सब आता था, लेकिन एग्जाम में जाके वो फ्रीज हो जाता था, उसको याद ही नहीं आता था। तो उसने एंड गोल विजुअलाइजेशन किया। ये एक तरह का एक प्रोसेस विजुअलाइजेशन होता है, एक एंड गोल विजुअलाइजेशन होता है। तो उसने एंड गोल विजुअलाइजेशन किया, पूरा प्रोसेस नहीं दिया कि उसने बड़े अच्छे से एग्जाम पास कर रहा है, उसको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो लिख रहा है। उसने विजुअलाइजेशन रोज बैठ के ये किया दैट उसका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ गया है, और उसके मदर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, क्योंकि उसकी मदर उसके लिए बहुत हैप्पी होती थी। तो वो बार बार ये इमेजिन करता था कि मेरी मम्मा मुझको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही हैं फोन पे, रिमोट, वो लोग एक शहर में नहीं रहते थे, है ना, फोन पे बोल रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। और रोज ये इमेजिन कर करके फाइनली उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये एक्सेप्ट हो गया और ये सेटल सीमेंट हो गया उसके सबकॉन्शियस माइंड में दैट मम्मी मुझको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही हैं मेरा रिजल्ट के कारण, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है। और फाइनली वैसे ही हुआ, राइट। सो उनकी सब्जेक्टिव विजडम टुक ओवर का मतलब होता है उनके सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन आ गया डेली विजुअलाइजेशन के कारण। और वैसे भी वर्ड रिपीटिशन से पावरफुल एक्चुअली विजुअलाइजेशन होता है। आप हमेशा देखना विजुअलाइजेशन बहुत जल्दी रियलिटी में बदल जाता है ना। वर्ड्स पहले ट्रांसलेट होते हैं इमेजेस में, फिर वो सेटल होते हैं। तो अब शब्द भी बोलोगे तो वो इमेज पहले बनेगा, मतलब वो फोटो बनेगी, उसका चित्र बनेगा, फिर वो जाके डिपॉजिट होता है सबकॉन्शियस माइंड में। तो अगर डायरेक्टली आप विजुअलाइजेशन कर लेते हो, डायरेक्टली आप विजुअल मतलब इमेजेस देख लेते हो उसकी, और आवाज सुनते हो, फील करते हो, महसूस करते हो खुशी अपनी मन की आंखों से, तो वो बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में हकीकत बन के आ जाता है। ठीक है। सो ये इस बच्चे ने किया जो मेडिकल स्टूडेंट था। या Fear of water, mountains, closed places, etc. There are many people who are afraid to go into an elevator, climb mountains, or even swim in the water. It may well be that the individual had unpleasant experiences in the water in his youth, such as having been thrown forcibly into the water without being able to swim. He might have been forcibly detained in an elevator which failed to function properly, causing resultant fear of closed places. I had an experience when I was about 10 years of age. I accidentally fell into a pool and went down 3 times. I can still remember the dark water engulfing my head and my gasping for air until another boy pulled me out at the last moment. This experience sank into my subconscious mind, and for years I feared the water. An elderly psychologist said to me, "Go down to the swimming pool, look at the water, and say out loud in strong tones, 'I'm going to master you, I can dominate you.' Then go into the water.
take lessons, and overcome it. This I did, and I mastered the water. Do not permit water to master you. Remember, you are the master of the water. When I assumed a new attitude of mind, the omnipotent power of the subconscious responded, giving me strength, faith, and confidence, and enabling me to overcome my fear. दिस इज अबाउट द थिंग जिन लोगों को क्लोज प्लेसेस से फेयर होता है। बहुत सारे लोग हैं। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी बहुत टाइम से, तो मैं एक हाई राइज बिल्डिंग में रहती हूँ, तो वो मेरे घर नहीं आती थी क्योंकि लिफ्ट में नहीं चढ़ पाती थी वो। मतलब वो जैसे ही लिफ्ट में जाती थी, तो वो अगर कभी आती भी थी तो वो ऑल द वे सीढ़ियां चढ़ के इतनी ऊपर तक आती थी क्योंकि उसको लिफ्ट से डर लगता था। एंड जबकि पूरे मिरर लगे हुए हैं हमारी लिफ्ट में, मतलब ऐसा वो होता है ना, उससे स्पेस भी थोड़ा बड़ा लगता है अगर मिरर्स होते हैं। बट वो कभी नहीं आ पाती थी लिफ्ट में। वो फ्लाई नहीं कर पाती थी। उसको कहीं जाना भी होता था, मतलब वो साउथ ऑफ इंडिया में जाती थी तो शी वुड टेक अ ट्रेन, क्योंकि उसको फ्लाइट में नहीं बैठा जाता था, क्लोज स्पेसेस से डर, है ना। तभी वो लिफ्ट में भी नहीं जाती थी। क्लोज स्पेसेस से डर उसको बहुत ज्यादा था, क्योंकि फ्लाइट बहुत ज्यादा छोटी होती है ना, मतलब वो क्रैम्ड उसको लगती थी, तो वो नहीं। सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब वी कांट से क्लॉस्ट्रोफोबिया, बट फियर फैक्टर होता है अंदर बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंस जो उनका जिंदगी में कभी हुआ होगा। जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने बारे में बताया कि उनको उनके बचपन का एक फ्रेंड था, उसने उनको पानी में धक्का दे दिया था। उनको स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, और वो पानी में गिरे और उनको वो पूरे डार्क याद है। उनको लग रहा था कि बस मैं डूबने वाला हूं, और वो सांस लेने के लिए बार बार ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहे थे। उतने ही देर में कोई और बच्चा जो बहुत अच्छा स्विमर था वो आया और उसने उनका हाथ पकड़ के बाहर खींच लिया, तो वो बच गए। जिसके कारण उनको हमेशा पानी से डर लगने लगा। और उसके बाद उन्होंने कभी स्विमिंग ट्राई नहीं करी, बिकॉज उन वही एसोसिएटिव कंडीशनिंग वाली बात है, वो एसोसिएट करते थे उस वाले इंसिडेंट्स को, बिकॉज उस वक्त ऐसा हुआ था कि जब उनको लग रहा था कि बस मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो जिसके कारण वो कभी स्विमिंग नहीं सीख पाए। फिर दूसरा इसका एलिवेटर्स का जो है दैट लिफ्ट से बहुत लोगों को डर लगता है बिकॉज क्लोज प्लेस होती है। तो अगेन वो एसोसिएटिव कंडीशनिंग होती है कि हो सकता है आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ हो कि आप लिफ्ट में हो और वो बंद हो गई और उसमें लाइट भी चली गई और बहुत देर तक आप अंदर फंसे हुए थे, एंड फाइनली कोई आया, उन्होंने लिफ्ट खोली और बाहर निकाला। उसके बाद से लिफ्ट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो इस तरह बहुत सारी हमारी ऐसी चीजें होती हैं, फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली स्टेज फ्राइट होती है, या कोई पब्लिक स्पीकिंग। स्टेज फ्राइट, पब्लिक स्पीकिंग, कि आप कितने भी अच्छे सिंगर हो लेकिन आप स्टेज पे जाओगे एकदम आपको पसीने आने लग जाते हैं और एकदम फ्रीज हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, नहीं गाया जाता है। या कोई स्किट बहुत या स्पीच बहुत अच्छी तैयार की थी लेकिन जैसे ही स्टेज पे गए वैसे ही सब गड़बड़ गड़बड़ गाबल्ड गाबल्ड वर्ड्स बाहर आने लग जाते हैं। मे बी आप सही तरीके से नहीं बोल पाते हो। तो पास्ट फेलियर्स के कारण कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में उस पास्ट फेलियर, मतलब फेलियर जो आप फेल हुए थे, हो सकता है 2-3 बार, उस काम को करने में, स्टेज पे जितनी बार गए आपने गड़बड़ करी है, जितनी बार भी आपने इंटरव्यू में बोला आपने गड़बड़ करी है, जितनी बार आप एग्जाम दिया इतने अच्छे से प्रिपेयर किया लेकिन एकदम से फिर नर्वस होना शुरू हो जाते हैं, तो जिसके कारण परमानेंट एक फियर बैठ जाता है दिमाग के अंदर दैट मुझसे ये वाला काम नहीं होगा, आई कैनॉट डू दिस, आई कैनॉट डू दैट, राइट। लेकिन डू द थिंग दैट यू फियर। सो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा कि मुझे स्विमिंग का ये वाला एक्सपीरियंस था कि पूल में मुझे फेंक दिया मेरे दोस्त ने और मुझे ऐसे लग रहा था मैं डूब रहा हूं, तो बाय चांस मेरा दूसरा दोस्त आया और उसने मेरा हाथ खींच के मुझे बाहर निकाल लिया। तो उसके बाद एक कोई सीनियर साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हेल्प ली इसके लिए, वो साइकोलॉजिस्ट के पास गए क्योंकि उनको पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लगा। और साइकोलॉजिस्ट ने उनको ये बोला, अब आप जाओ स्विमिंग पूल, आप पानी को देखो और बोलो, जोर से बोलो, आई एम गोइंग टू मास्टर यू, आई कैन डोमिनेट यू। और ये लगातार बोला, देख के आउट लाउड, है ना, ऑब्जर्वर इफेक्ट। और जोर से बोलना, आउट लाउड बोलने की बात अलग होती है।
तो जोर से बोला, आउट लाउड बोला, पानी को देख के बोला, ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ, आई एम गोइंग टू मास्टर यू, आई कैन डोमिनेट यू। और फिर उसके बाद उन्होंने स्विमिंग सीखनी शुरू की और फाइनली उन्होंने ही डिड मास्टर द वाटर, बहुत अच्छे स्विमर बने। तो इस तरह यही है दैट एटीट्यूड ये होना चाहिए, कोई बात नहीं, कितनी भी बार गिर गए, कितनी भी बार नहीं कर पाए, दिस वी आर ऑल वर्क अंडर प्रोग्रेस। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि परफेक्शन किसी भी चीज में कभी आती नहीं है, बिकॉज जब तक आपको लगता है आप सब कुछ सीख गए हो तब तक कुछ और दरवाजा खुलता है, फिर लगता है अरे ये तो मुझे आता नहीं है ना। सो इस तरह कर करके ये बहुत नॉर्मल है, कोई भी चीज परफेक्टली नहीं कर पाना, डरने की जरूरत नहीं होती है। सब लोग बहुत ज्यादा गिर के ही उठ के आगे बढ़े हैं जिंदगी में, किसी की भी जर्नी ऐसी नहीं होती है दैट इट इज जस्ट गोइंग स्ट्रेट लाइक, और कितनी बोरिंग होती है उस तरह की जर्नी, एक ही जैसे चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। सोचो आप एक ट्रेन में बैठे हो जिसकी कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है चले जा रहे हो चले जा रहे हो चले जा रहे हो चले जा रहे हो। सो वो बोरिंग होता, ये अच्छा होता है कि हमको सीखने का मौका मिलता है, हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं, है ना। हो सकता है हम कन्फ्रंट भी नहीं कर पाते, फिर किसी भी चीज का हो सकता है ना, हो सकता है कि किसी किसी ने हमारे लिए कुछ कहा और हम उससे बात ही नहीं कर पा रहे हैं जाके, या हम अपने लिए बात नहीं कर पा रहे हैं, ये भी तो एक फेयर ही होता है। कब तक प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे? देयर इज अ टाइम, जस्ट क्लोज इट। तो जो करते हैं, टुडे इज अ डे ऑफ कंप्लीशन, सो वो सारी चीजें मास्टर करने की कोशिश करो, जो कंप्लीट करो, जो सारी आधी अधूरी चीजें जो हमारी जिंदगी में पड़ी हुई हैं। हाँ जी। Master technique for overcoming any particular fear. The following is a process and technique for overcoming fear, which I teach from the platform. It works like a charm. Try it. Suppose you are afraid of the water, a mountain, an interview, an audition, or you fear closed places. If you are afraid of swimming, begin now to sit still for 5 or 10 minutes, 3 or 4 times a day, and imagine you are swimming. Actually, you are swimming in your mind. It is a subjective experience. Mentally, you have projected yourself into the water. You feel the chill of the water and the movement of your arms and legs. It is all real, vivid, and a joyous activity of the mind. It is not idle daydreaming, for you know that what you are experiencing in your imagination will be developed in your subconscious mind. Then you will be compelled to express the image and likeness of the picture you impressed on your deeper mind. This is the law of the subconscious. You could apply the same technique if you are afraid of mountains or high places. Imagine you are climbing the mountain, feel the reality of it all. Enjoy the scenery, knowing that as you continue to do this mentally, you will do it physically with ease and comfort. या सो दिस इज अबाउट, ये प्रोसेस विजुअलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन, वन इज एंड रिजल्ट विजुअलाइजेशन, जैसे उस बच्चे की मेडिकल स्टूडेंट की मम्मा ने उसको कंग्रेचुलेशन बोला था जब उसका रिजल्ट आया था, तो बार बार अपनी मम्मी की आवाज में वो सुनता था कि मम्मी बोल रही है वाह कंग्रेचुलेशन, राइट। सो वो कर करके वो एंड गोल विजुअलाइजेशन था। ये वाला जो है ये प्रोसेस विजुअलाइजेशन है। तो उन्होंने बोला है कि किसी भी चीज से अगर आपको डर लगता है, अगर आपको माउंटेन ट्रेकिंग पे जाना है और लेकिन आपको पहाड़ों से डर लगता है, आपको लिफ्ट में जाना है, आपको लिफ्ट में जाने से डर लगता है, आपको किसी ऑडिशन में जाना है, मतलब स्टेज फ्राइट है, आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है, अकेले परफॉर्म करने से डर लगता है, स्टेज पे जाके स्पीच देने से डर लगता है बिकॉज क्राउड के सामने नहीं बोला जाता है, तो वो बोल रहे हैं कि सोने के पहले बहुत अच्छे से आप विजुलाइज करो। किसी को स्विमिंग से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो आप इमेजिन करो आंख बंद करके लगातार दैट आप कितने आराम से, सो इमेजिनेशन विद लाइटनेस लिखा हुआ है इसमें,
है ना. इमेजिनेशन विद, यू हैव टू लाइक इट, यू शुड लव डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. अपने मन की आंखों, मन में सोच रहे हैं ना हम कि हम बहुत एफर्टलेसली स्विम कर रहे हैं और बहुत अच्छा, लाइक इतने अच्छे स्ट्रोक्स हैं, पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग, अपने आप को स्विम करता हुआ देखो ईज के साथ, इंजॉइंग इट. तभी आएगा विजुअलाइजेशन विद लाइकनेस. तो विजुअलाइजेशन लाइकनेस के साथ होनी चाहिए. लाइकिंग डूइंग इट, आपको मजा आ रहा है वो करने में. जैसे इसमें लिखा हुआ है आपको माउंटेन ट्रैकिंग हो सकता है, माउंटेन से फियर हो, हाइट से फोबिया होता है. अब इमेजिन कि आप बहुत ऊंचा चढ़ गए हो और फिर आप नीचे देख रहे हो, आपको बहुत अच्छा सीनरी, ब्यूटी, व्यू, नेचर सब नजर आ रहा है, छोटे छोटे से घर नजर आ रहे हैं. उस हवा को फील करो जो पहाड़ के ऊपर होती है ना, ब्लोइंग योर हेयर, कमिंग ऑन योर फेस. और इतना सुंदर छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, लोग बिल्कुल नहीं दिख रहे बिकॉज आप हाइट पे आ गए हो. बिकॉज हाइट से बहुत लोगों को फोबिया होता है, राइट, बहुत ज्यादा होता है, फियर होता है. तो डू, अपने मन में विजुअलाइजेशन में आप वो वाला काम करो जिससे आपको डर लगता है. जैसे अगर आपको स्टेज पे खड़े होके 5,000 लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो आप इमेजिन करो कि आपने अभी स्पीच खत्म किया और बहुत फ्लेयर के साथ आप बोल रहे हो, और आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जब आपकी स्पीच खत्म हुई तो आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, खड़े होके ताली बजा रहे हैं, है ना. एंड यू आर रियली लविंग, कॉन्फिडेंटली आप सबसे मिल रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, और आपका सुपर डुपर सक्सेसफुल स्पीच रही. ये आपको इमेजिन करना है जिस भी चीज से डर लगता है. सो वो करो, पहले उसको इमेजिन करो कि आप वो बहुत सक्सेसफुली कर रहे हो. सो ये इन्होंने यहाँ पे बताया है ना. सो व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर इमेजिनेशन विल बी डेवलप्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड. अब माइंड में वो डेवलप होता जा रहा है सीन, नया सीन. पहले का सीन क्या था, है ना, टेक वन क्या था, नहीं नहीं मुझे बहुत डर लगता है, ये वाला काम तो आई कैन नेवर डू. और सेकेंड सीन है जिसमें आप अपनी मन की आंखों से मन में देख रहे हो दैट आप बहुत सक्सेसफुली वो वाला काम कर रहे हो. तो जो नई पिक्चर डेवलप हो रही है ना, जैसे कोई वो फोटो डेवलप होती है ना, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट उसमें होती है, फिर उसके बाद उसमें कलर्स आते हैं. सो वो पिक्चर डेवलप हो रही है, एक नई पिक्चर आप डेवलप कर रहे हो अपने अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में. और धीरे धीरे जब उस वो जो इमेज आप डेवलप कर रहे हो और उसके साथ आपने लाइकनेस, मतलब यू आर इंजॉइंग दैट सीन, वॉट एवर जो भी आपका एक्ट है, ये आपके डीपर माइंड में इंप्रेस बहुत आराम से होगा. और इसमें लिखा हुआ है दिस इज द लॉ ऑफ द सबकॉन्शियस. लॉ मतलब होगा ही होगा, चाहे आप विश्वास करो चाहे ना करो. आप उस सिचुएशन में आ जाओगे जहां पे आपको वो काम करने का मौका मिलेगा, और आप उस काम को जब करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो आपको बहुत मजा आएगा वो करने में, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना होमवर्क इतने दिनों पहले कर लिया था, कि आपने अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिला दिया था कि ये वाला काम में आई एम सुपर डुपर सक्सेसफुल, और आप इंजॉय कर रहे हो वो वाला मोमेंट. राइट, दैट इज व्हाट इट मीन्स. या सो वी कैन कंटिन्यू. ये एलिवेटर, एलिवेटर Yes, के बारे में है. he एलिवेटर blessed से डर, लिफ्ट में जाने से डर. हाँ जी. he blessed the elevator. I knew an executive of a large corporation who was terrified to ride in an elevator. He would walk up 5 flights of stairs to his office every morning. He said that he began to bless the elevator every night and several times a day. He finally overcame his fear. This was how he blessed the elevator. The elevator in our building is a wonderful idea. It came out of the universal mind. It is a boon and a blessing to all our employees. It gives wonderful service. It operates in divine order. I ride in it in peace and joy. I remain silent now while the currents of life, love, and understanding flow through the patterns of my thought. In my imagination, I'm now in the elevator and I step out into my office. The elevator is full of our employees. I talk to them,
and they are friendly, joyous, and free. It is a wonderful experience of freedom, faith, and confidence. I give thanks. He continued this prayer for about 10 days, and on the 11th day, he walked into the elevator with other members of the organization and felt completely free. या ये लिफ्ट में इतना लंबा चौड़ा एफर्मेशन उनको करना पड़ा बिकॉज उनको इतना डर लगता था. तो एक जेंटलमैन थे जो एक ऑफिस में काम करते थे. ऑफिस उनको उनका 5th फ्लोर पे था. तो वो रोज जब अपने ऑफिस आते थे तो वो 5वीं फ्लोर पे सीढ़ियों से जाते थे क्योंकि उनको लिफ्ट से बहुत डर लगता था. तो फाइनली उन्होंने अब लिफ्ट को ब्लेस करना शुरू किया, है ना. जब भी वो आते थे आंख बंद करके रात को बैठ के लिफ्ट को ब्लेस करते थे क्योंकि उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना था कि लिफ्ट एक बहुत अच्छी चीज है और उसमें बहुत सेफली आप जा सकते हो और वो किसी की क्रिएशन है ना. आजकल इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं. अब बुर्ज खलीफा देखो वहां पे 126 फ्लोर तक, तो आपको टोटल ज्यादा फ्लोर है बट 126 तक कॉमन मैन भी जा सकता है ना. सो उसके ऊपर आपको रिजर्वेशन बुकिंग्स वो सब करानी पड़ती है. कुछ घर है, रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहां के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता है. ऊपर तक भी जा सकते हैं बट 125th एंड 126 फ्लोर तक सब जा सकते हैं. एंड बुर्ज खलीफा इज वन ऑफ द 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जो दुबई में है. तो अगर लिफ्ट नहीं होता तो हम कभी वैसी बिल्डिंग भी बनाने की सोच पाते, क्योंकि सीढ़ियों से तो नहीं जा सकते हैं. राइट, मतलब 10 15 21 में ही हमारी हालत खराब हो जाएगी, तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है. सोचो अब आप ऊपर गए और गाड़ी की चाबी घर में ही रह गई है वो वापस जाओ 126 फ्लोर पे और गाड़ी की चाबी लेके आओ, फिर पता लगेगा अरे फोन भी तो रह गया है फिर वापस ऊपर जाओ. तो इट इज लिफ्ट एक बहुत बड़ा बून होता है जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पा रहा है. और अगर किसी को लिफ्ट से डर लगता है तो उनके लिए, जैसे ये वाले जेंटलमैन थे 5th फ्लोर तक भी वो सीढ़ियों से ही जाते थे, तो इन्होंने लिफ्ट को ब्लेसिंग करना शुरू किया. और उस इंसान को जिसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया, जिसने लिफ्ट बनाई है ना, तो वो इसी तरीके से बोलते थे दैट ये जो एलिवेटर है, लिफ्ट हमारी बिल्डिंग में है, ये एक वंडरफुल आइडिया है, किसी न किसी के दिमाग की उपज है ना. इट केम आउट ऑफ द यूनिवर्सल माइंड एंड ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे सारे एम्प्लॉयज पे. बहुत अच्छी सर्विस ये हमको लिफ्ट बहुत हमारी लाइफ को इजी कर देता है. इट ऑपरेट्स इन डिवाइन ऑर्डर. मैं इसमें बहुत आराम से पीस एंड जॉय के साथ चढ़ पाता हूँ. वो ये बोल रहे थे क्योंकि उनको लिफ्ट से डर लगता था, तो उन्होंने अपने आप को ये बोलना शुरू किया दैट मैं लिफ्ट में बहुत आराम से राइड कर पाता हूँ, पीस में और जॉय के साथ में. आई रिमेन साइलेंट नाउ while the currents of life, love and understanding flow through the patterns in my thought. कि मेरी जिंदगी में डिवाइन पावर फ्लो हो रहा है. अब मैं अपनी इमेजिनेशन में लिफ्ट में हूं और मैं लिफ्ट से बाहर निकल के मैं ऑफिस के अंदर अभी अभी एंटर हुआ हूं. और एलिवेटर लिफ्ट जो है वो फुल ऑफ और एम्प्लॉयज है बिकॉज सबके आने का टाइम होता है अगर 9:30 या 10, तो हमारे एलिवेटर जो लिफ्ट है वो फुल ऑफ एम्प्लॉयज हैं. मैं उनसे बहुत खुशी से बात कर रहा हूँ और वो सारे लोग बहुत फ्रेंडली, जॉयस एंड फ्री हैं. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहता है ऑफ फ्रीडम, फेथ एंड कॉन्फिडेंस एंड आई गिव थैंक्स. वो रोज ये बोल बोल के ब्लेसिंग करता था कि मैं अपने लिफ्ट का टाइम, वही हो गया ना, विजुअलाइजेशन प्लस लाइकनेस. Likeness मतलब liking being in the lift, liking talking to people, liking the idea कि वो लिफ्ट से निकल के ऑफिस के अंदर एंटर हो रहे हैं, liking being with his colleagues, है ना, liking that लिफ्ट भरी हुई है लोगों से. नहीं तो वो भी तो एक प्रॉब्लम का जरिया हो सकती थी कि इतने सारे लोग हैं, सांसें नहीं आ रही हैं, एक तो लिफ्ट में है, बंद है. बट उन्होंने अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन में यकीन दिलाया कि लिफ्ट पूरी भरी हुई है एम्प्लॉय से और सब मस्ती से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं. और जिसके कारण आई एम रियली लविंग दिस टॉकिंग टू देम बिकॉज, और मुझे ये अपनी नई तरह की फ्रीडम और कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लग रहा है एंड आई गिव थैंक्स. तो वो इस तरह रोज उन्होंने किया. उनको 10 दिन करना पड़ा ये, और 10 दिन के बाद उनका ये फियर जाता गया. और 11th डे पे फाइनली वो एलिवेटर में चढ़े, लिफ्ट में चढ़े विथ ऑल बाकी के एम्प्लॉयज के साथ एंड ही फेल्ट फ्री. राइट, दैट इज हाउ
सो ये बहुत असर करता है अपने आप को ट्रेन करना। सो इस तरह आगे जाके एवरीथिंग वाज ओके। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे एंड थैंक यू रेनू फॉर Thank रीडिंग सो you. ब्यूटिफुल।